दोस्तों, जब से बबली मैडम स्कूल में पढ़ाने के लिए आई थी, तब से ही सब लोगों की बबली मैडम पर गंदी नज़र थी। जब से बबली मैडम इस स्कूल में आई थी, तब से जो सभी लोग थे, उस शहर के लोग थे, स्कूल के टीचर थे, प्रिंसिपल से भी लेकर सभी लोगों की बबली ही मैडम पर नज़र थी। क्योंकि बबली मैडम देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। क्योंकि जो उनके सामने अच्छे अच्छे लड़के उनके बारे में सोचते थे, उनको पटाने के बारे में ही सोचते थे। वो चाहते थे काश बबली मैडम हमको एक बार मिल जाए, क्योंकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन बबली मैडम की जो आदत थी, वो अपने जो उनके साथ के लड़के थे या उनके साथ के जो भी मैच्योर आदमी थे, उनको वो कभी घास भी नहीं डालती थी। उनकी एक आदत थी कि वो अपने से छोटे लड़के जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, 11वीं में पढ़ते हैं, उनके साथ ही वो शारीरिक संबंध बनाना पसंद करती थी। इस स्कूल में भी वो ऐसा ही करती हैं, जो कि हाई स्कूल में तो लड़के पढ़ रहे थे, उनके साथ भी वो ऐसा ही करती हैं, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती हैं, जिससे उन लड़कों को बहुत ही ज़्यादा खतरा होता है और साथ ही बबली मैडम को भी जेल हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अभी दबा दीजिए, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपको देखने के लिए मिले। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, जिससे वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। दोस्तों, जय श्री राम, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं प्रदीप सोली यूट्यूब चैनल, जिसके माध्यम से हम आपको ये सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। तो क्या है दोस्तों यह घटना? दोस्तों, यह कहानी शुरू होती है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में एक शहर होता है रायपुर, वहीं पर यह कहानी थी उसी शहर की। दोस्तों, उस शहर में एक स्कूल होता है जो कि शिशु से लेकर 12वीं तक था। वहीं पर अच्छे से पढ़ाई चल रही थी। वहीं पर जब स्कूल स्टार्ट होते हैं, तभी वहाँ पर एक मैडम आती हैं, जिनका नाम होता है बबली मैडम। तो दोस्तों, जब से बबली मैडम आई थी, सारे लड़के जो नौजवान थे और जो भी स्कूल के टीचर थे और जो भी उस शहर के जो भी मर्द थे, जो नौजवान थे, उनकी निगाह हमेशा बबली मैडम पर ही थी। वो चाहते थे कैसे भी करके बबली मैडम से उनका एक बार बात हो जाए। वो बबली मैडम को चाहते बहुत ही ज़्यादा थे, लेकिन बबली मैडम थी, वो किसी को कभी घास भी नहीं डालती थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट था अपने से छोटे लड़कों में। दोस्तों, इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है। जब से दोस्तों बबली मैडम उस स्कूल में आई थी, और जब वो हाई स्कूल की क्लास में आई थी, पढ़ाती थी 9th 10th और 11th के बच्चों को पढ़ाती थी वो। और वो पढ़ाती थी उनमें गणित का घंटा। जो गणित का टीचर होते हैं, वो गणित के टीचर के रूप में आई थी। दोस्तों, उस स्कूल में आई थी वो, तो गणित पढ़ाती थी। जब हाई स्कूल में जब वो देखती हैं कि 2 लड़के होते हैं जो बैक बेंचर होते हैं, हमेशा आपको पता है जो लास्ट में बेंच पर बैठते हैं, वो लड़के होते हैं, वो ऊतम वाले ही होते हैं। उनका पढ़ाई में मन कम और ऊतम में ज़्यादा होता है। तो दोस्तों, वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही लड़के थे, जिनका नाम होता है, एक का नाम होता है राकेश, एक का नाम होता है दोस्तों सौरभ। तो दोस्तों, वो लड़के भी ऐसे ही कुछ थे, वो भी बहुत ज़्यादा शरारती थे। उनका कभी भी मन पढ़ाई में नहीं लगता था। और ऊपर से प्रिंसिपल का ये कहना था कि हमारे किसी तरह से बोर्ड एग्जाम में लड़कों को पास कराना है, सारे लड़कियों को भी पास कराना है अच्छे से, और इनका अखबार में भी नाम लाना है, क्योंकि हमारे स्कूल ने टॉप किया है। स्कूल के प्रिंसिपल का ऊपर से ये ऑर्डर था। लेकिन वो लड़के थे बहुत ज़्यादा शरारती थे। बबली मैडम उनको देखती हैं कि लड़के बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो एक दिन वो क्या करती हैं, उन लड़कों से कहती हैं, आप ऐसा करो, एक दिन अपने पिताजी को बुलाओ स्कूल में। तो दोस्तों, वो लड़के होते हैं, अपने पेरेंट्स से कहते हैं स्कूल में आने के लिए। जब उनके पेरेंट्स आते हैं, तब बबली मैडम उनसे कहती हैं, जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ाई कम करते हैं, ज़्यादा ऊतम मचाते हैं, इनका पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो उनके पेरेंट्स भी जानते थे कि हमारे लड़के शरारती हैं। तब उनके पेरेंट्स कहते हैं, तो आप बताओ मैडम, इनका आप क्या करना चाहिए, इनका मन कैसे लगेगा पढ़ाई में? जो बबली मैडम होती हैं, वो कहती हैं, इनको मेरे पास ट्यूशन के लिए भेजिए स्कूल के बाद, और उसके बाद में इनको ऐसा होशियार करूँगी, ऐसे होनहार हो जाएंगे कि आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे। तो दोस्तों, उनके पेरेंट्स होते हैं, कह देते हैं ठीक है, तो आपके पास ये आज से ही ट्यूशन के लिए आएंगे। तो बबली मैडम इस पर हाँ कर देती है, और वो दोनों लड़के भी ट्यूशन पढ़ने के लिए राज़ी हो जाते हैं, क्योंकि वो बबली मैडम को ज़्यादा देखते थे, उन्हें भी अच्छी लगती थी, और लड़के भी साथ साथ देखते थे। दोस्तों, अब होता क्या, जब स्कूल की छुट्टी होती है, उसके बाद में वो लड़के बबली
बबली मैडम ने क्या था कि बबली मैडम का परिवार था वो कहीं और शहर में रहते थे, और जो बबली मैडम थी ट्यूशन पढ़ाने के लिए उसी शहर में आई थी। वहीं पर उन्होंने एक किराए का घर ले रखा था, वहीं पर वो रहते थे। लेकिन दोस्तों वो जब भी स्कूल में जाती थी तो वहाँ पर वो साड़ी में जाती थी, लेकिन जब वो अपने घर में रहती थी तो वहाँ पर छोटे छोटे कपड़े पहनती थी, शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, अच्छे से कपड़े नहीं पहनती थी। जैसे कपड़े पहनती थी उनका बदन उसमें दिखता था, कभी शर्ट पहन लिया कभी शॉर्ट पहन लिया, तो ऐसा कुछ पहनती थी वो दोस्तों। जब वो दोनों लड़के जाते हैं, सौरभ और राकेश, जब बेल बजाते हैं उसके बाद में बबली मैडम गेट खोलती हैं, तो बबली मैडम के जब वो छोटे छोटे कपड़े देखते हैं तो बबली मैडम को देखते ही रह जाते हैं, और एक दूसरे की तरफ भी देखते हैं कि ये क्या कहे ये क्या कहे, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कहता, दोनों उनको निहार रहे थे बस। मैडम कहती हैं आ जाओ अंदर, वहीं खड़े रहोगे क्या। तब दोस्तों दोनों लड़के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद में बबली मैडम उनको पढ़ाना शुरू कर देती है ट्यूशन। तो वो दोस्तों ट्यूशन पढ़ रहे थे, लेकिन वो साथ ही साथ देख रहे थे बबली मैडम ने शॉर्ट पहन रखा था, वो बबली मैडम की जांघों को निहार रहे थे, उनको अच्छे से देख रहे थे, उनका वतन को देख रहे थे। दोस्तों उनका मन पढ़ाई में ट्यूशन में कम और बबली मैडम के ऊपर ज़्यादा था, और बबली मैडम ने उनका ये नज़ारा भी देख लिया था, क्योंकि वो मैच्योर थी, वो सब कुछ जानती थी। और वो लड़के थे वही 15-16 साल के लड़के थे, और वो लड़के ऐसा कुछ कर रहे थे। तो दोस्तों बबली मैडम जब भी उनको कुछ भी लिखती थी तो वो उनके शर्ट में होकर देखते थे, और बबली मैडम को ये सारी कहानी पता चल जाती है। तो दोस्तों बबली मैडम उनको पढ़ाती भी थी साथ ही साथ। तो बबली मैडम एक दिन उनसे प्रस्ताव रखती हैं, मैं स्कूल में एक दो दिन जब बबली मैडम उनसे कहती हैं कि मैं कल टेस्ट लूँगी, अगर आपके क्लास में जिसके भी ज़्यादा नंबर आएंगे, आप दोनों में से अगर कोई भी एक ज़्यादा नंबर लेके आएगा, मैं उसको ऐसा तोहफा दूंगी जिसके बारे में आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो इस तोहफा को पाने के लिए दोस्तों वो लड़के अपने घर जाते हैं, वहाँ से ट्यूशन पढ़ने के बाद में, और रात भर जी तोड़ मेहनत से पढ़ाई करते हैं। जो लड़के कभी पढ़ाई नहीं करते थे वो अच्छे से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में वो जब अगले दिन स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो बबली मैडम वहाँ पर सभी बच्चों का टेस्ट लेती हैं, उसमें से उस टेस्ट हो जाता है। और जब वो ट्यूशन में पहुँचते हैं तो बबली मैडम उनसे पूछती हैं आपके नंबर बता दिए जाएं कि। तो लड़के कहते हैं ठीक है मैडम बता दो, हमें सरप्राइज भी चाहिए, हम में से कौन सा ज़्यादा नंबर लेके आया है। तो दोस्तों वो लड़के का नंबर बताती हैं, जो 25 नंबर का टेस्ट होता है उसमें से एक लड़का होता है जो कि 10 नंबर लेके आया होता है, और एक लड़का होता है जो कि 19 नंबर लेके आया होता है टेस्ट में 25 नंबर में से। जब लड़का वो सौरभ होता है उसके आए थे 19 नंबर, तो लड़का सौरभ कहता है मैडम से, मैडम मुझे सरप्राइज दीजिए, जो आपने तोहफा बताया था कल वो मुझे चाहिए, क्योंकि मेरे राकेश से ज़्यादा नंबर आए हैं। तब मैडम कहती हैं तो ठीक है आ जाओ आप मेरे पास। जब लड़का उनके पास आता है तो वो लड़के के दोनों गालों पर किस कर लेती है। तो लड़का एकदम चौंक जाता है, ये क्या कर दिया मैडम ने मेरे साथ, एकदम शौक हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। और जो राकेश होता है वो मन ही मन चिढ़ रहा था, क्योंकि उसको ये सरप्राइज नहीं मिला था, उसके ये नंबर नहीं आए थे। तब मैडम कहती हैं राकेश कोई बात नहीं, मैं अगले सोमवार को फिर से टेस्ट कराऊंगी, और आप में से जिसके भी ज़्यादा नंबर आएंगे उसको सरप्राइज मिलेगा। तो दोस्तों अगला सोमवार जैसे ही आता है तो दोनों अच्छे से पढ़ाई करते हैं, एक से एक ज़्यादा पढ़ाई कराता। राकेश रात भर जगता है और रात भर जगने के बाद में पढ़ाई कर रहा था। उसके माता पिता देखते हैं कि ये हमारा लड़का कैसा हो गया, ये ट्यूशन के बाद तो बहुत ही ज़्यादा सुधर गया, क्योंकि ये कभी भी पढ़ाई नहीं करता था, आज कितने मन से पढ़ाई कर रहा है। जब दोस्तों टेस्ट होता है सोमवार को, तो राकेश टेस्ट देता है, सौरभ भी टेस्ट देता है, और स्कूल के सारे बच्चे टेस्ट देते हैं। अब दोनों के नंबर, उनमें से जो राकेश और उसके नंबर अच्छे आए। अब दोस्तों अब होता क्या है, ट्यूशन में जब जाते हैं वो दोनों लोग, तो फिर मैडम उनसे बताती है कि राकेश तुम्हारे नंबर सबसे ज़्यादा आए हैं, तुम्हारे नंबर आए हैं 25 में से 23 नंबर। और जो होता है सौरभ, उसके नंबर कुछ कम आए थे, उसके 21 नंबर आए थे 25 में थे। तो वो लड़के इतने ज़्यादा होशियार हो गए थे। तब मैडम, जब वो राकेश होता है तो कहता है मैडम मुझे मेरा सरप्राइज चाहिए, तो आपने सौरभ को तो दे दिया। तो राकेश से वो मैडम कहती है राकेश आओ मेरे पास खड़ा होकर, मैं आपको अभी आपका तोहफा देती हूँ। तो दोस्तों मैडम होती हैं जो राकेश को कस के पकड़ लेती हैं, अपनी छाती से सटा लेती हैं, जिससे राकेश होता है उनको फील कर रहा था, जो मैडम की छाती थी उसको भी फील कर रहा था, उनसे लिपट के।
और दोस्तों मैडम उसको दोनों गालों पर किस कर लेती हैं और साथ में राकेश भी उनको किस कर लेता है। तब दोस्तों राकेश से वो कहती हैं बस बस आज के लिए इतना ही और आप अपनी जगह पर बैठ जाओ। फिर दोस्तों ट्यूशन पढ़ा रही थी। अब दोस्तों मैडम कहती हैं कि अगले सोमवार को आपका टेस्ट है, अगर आप में से जिसके भी नंबर ज़्यादा आएंगे मैं उसको सरप्राइज दूंगी। अगर आप दोनों के अच्छे नंबर आएंगे तो साथ ही साथ में दोनों को आपको सरप्राइज, एक साथ दोनों को ही सरप्राइज दूंगी। तो दोनों दोस्तों खुश हो जाते हैं और बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे। जब दोस्तों अगले सोमवार को टेस्ट होता है, फिर उन दोनों लड़कों के सबसे ज़्यादा क्लास में नंबर आते हैं। जो बच्चे आगे बैठते थे, पढ़ाई में तेज थे, उनके सबसे ज़्यादा नंबर आते थे। आज जो बैक बेंचर थे और जिनको कुछ भी नहीं आता था, उनका कभी भी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था और वो आज अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे और सबसे ज़्यादा क्लास में टॉपर बन रहे थे। यह बात जब दोस्तों स्कूल के प्रिंसिपल को और सारे टीचर को पता चल जाती है तो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, बोलते हैं जो भी हमारे वीक थे, जो हमारे कमज़ोर बच्चे थे, वो आज सबसे ज़्यादा टॉप कर रहे हैं। आज अब हमारा लगता है स्कूल का ज़रूर यही बच्चे नाम रोशन करें। तो दोस्तों प्रिंसिपल भी खुश थे और टीचर भी खुश थे और क्लास के जो बच्चे थे वो बहुत दुखी थे कि ये दोनों कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, ये हमारे से ज़्यादा नंबर कैसे लेके आ रहे हैं। जब दोस्तों उनका टेस्ट हो जाता है सोमवार को, उसके बाद में दोस्तों वो मैडम के घर पर जाते हैं ट्यूशन के लिए। जब ट्यूशन के लिए जाते हैं तो मैडम से कहते हैं मैडम हमारे नंबर बताओ। तो मैडम बताती है आपके सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं और आप ऐसा करो कि आपको सरप्राइज आज एक साथ दोनों को दूंगी मैं, और आज बढ़िया वाला सरप्राइज दूंगी जिसे आपने कभी लिया ही नहीं होगा, जो आपको सरप्राइज कभी मिला नहीं होगा। तब दोस्तों वो मैडम होती है अपनी शर्ट निकाल देती है और उसके बाद में उसका ऊपर का हिस्सा नंगन हो जाता है और दोस्तों उन लड़कों से कहती है देख लो, आ जाओ मेरे पास। तो वो लड़के एकदम जो मैडम को देखते हैं इस अवस्था में तो वो देखते ही रह जाते हैं, क्योंकि उन लड़कों ने कभी भी इस तरीके से स्त्री को नहीं देखा था और वो इसे देखकर चौंक जाते हैं। जब मैडम उनसे पूछती है क्या आपने कभी इस तरीके से किसी लड़की को नहीं देखा, तो वो लड़के ना में सिर हिला देते हैं और मना कर देते हैं। और मैडम कहती है देखते ही रहोगे क्या, इनको छू करके फील कर लीजिए कैसा लगता है। तब दोस्तों दोनों लड़के उठते हैं और मैडम की छाती को आराम से छू करके देखते हैं, उनको दबाते हैं, उनको महसूस करते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मैडम उनसे तभी कहती है बस बस आज के लिए इतना ही, आप जाओ अपनी जगह पर बैठ जाओ, और शर्ट दोबारा पहन लेती है। तो लड़के बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद में वहाँ से ट्यूशन से चले जाते हैं। दोस्तों एक दो दिन बाद होता क्या है, जो राकेश होता है उसके नंसार में यानी मामा के घर पर किसी की शादी थी, तो वो शादी में चला जाता है। वहाँ पर उसको लगभग 5-6 दिन लग जाते हैं। उसी बीच में दोस्तों सौरभ अकेला रह जाता है। सौरभ अकेले ही ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था। तो एक दिन मैडम उससे कहती हैं क्या आपको मैं एक बड़ा सरप्राइज दे दूं? वो कहता है दे दो मैडम, क्या है सरप्राइज। वो भी बहुत खुश था, वो भी आगे बढ़ना चाह रहा था क्योंकि जवान लड़का था वो भी। तो मैडम चाहती थी कि उसके साथ कुछ संबंध बनाया जाए। तो मैडम कहती है आपको सरप्राइज तो दे दूंगी, लेकिन आपको यह बात किसी को नहीं बतानी है, जहाँ तक कि राकेश को भी नहीं बतानी है। यह बात मेरे और तुम्हारे बीच में ही रहेगी। तो वो लड़का हाँ कर देता है कि मैडम ये मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आप बेफिक्र रहिए। तो मैडम होती हैं उस लड़के से कहती हैं चलो मेरे कमरे में। फिर मैडम होती हैं वो अपने बेडरूम में लेकर जाती हैं और उस लड़के को कपड़े उतारने के लिए बोलती हैं। वो लड़का होता है सौरभ, वो अपने सारे वस्त्र निकाल देता है मैडम के कहने पर, क्योंकि वो नाबालग था, इतनी समझ तो नहीं थी, लेकिन जवान तो हो रहा था, उसके अंदर फीलिंग तो थी। अब मैडम दोस्तों अपने भी कपड़े उतार देती हैं और वो लड़का था सौरभ, उसको कुछ करना तो नहीं आता था। मैडम उसको पूछती हैं करो, तो वो लड़का मना कर देता है। जब मैडम को मैच्योर थी, वो सारा कुछ कर चुकी थी पहले, उस लड़के को बताती हैं और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती हैं। अब दोस्तों जो लड़का सौरभ अकेला रहता था दोस्तों, डेली ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता था और उन मैडम के साथ डेली शारीरिक संबंध बनाता था। दोस्तों 5-6 दिन के बाद में राकेश भी अपने नंदसार से अपने घर आ जाता है। उसके बाद में जो सौरभ था अपने दोस्त से ये बात बताए बिना रह नहीं पा रहा था, क्योंकि वो उसका जिगरी दोस्त था, जिगरी यार था। तो जिगरी दोस्त के बिना बताए उसके पेट में बात पच नहीं रही थी।
दोस्तों वो क्या करता है, अपने दोस्त को ये बात बताता है कि जब तू अपने नंसार गया था तब मैडम के साथ मैंने खूब मज़े किए, खूब एंजॉय किया, सारी बात बता देता है जो भी इसने मैडम के साथ किया था। अब जो राकेश था वो बहुत ही ज़्यादा जलता है, अंदर से जलन फील हो रही थी कि मैडम ने इसके साथ कर लिया, मैं चला गया तो अब मैं आ गया हूँ साथ, मेरे साथ भी ये होना चाहिए। जब दोस्तों राकेश और वो सौरभ दोनों पढ़ने जाया करते थे ट्यूशन, तो मैडम बस छोटी मोटी हरकत करती थी और वो आगे ऐसा काम नहीं कर रही थी राकेश के सामने। तब दोस्तों राकेश बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था अपने मन ही मन में, लेकिन क्या कुछ नहीं रहा था किसी से। जब दोस्तों राकेश देख रहा था 2-3 दिन से जो उसका दोस्त है सौरभ, उससे पहले ट्यूशन पढ़ने के लिए चला जाता है 1-2 घंटे, या आखिर माजरा क्या है। वैसे दोनों साथ जाते थे, लेकिन जो उसका दोस्त था वो पहले चला जाता था। अब वो दोस्तों एक दिन क्या करता है, राकेश उससे पहले ही जाकर ट्यूशन के लिए चला जाता है और वहीं पर छुप के देखने लगता है। जब दोस्तों सौरभ आता है और मैडम को अंदर उसे ले जाती हैं और अपने बेडरूम में ले जाती हैं। जब दोस्तों वो मैडम के घर में घुस जाता है छुपके से और खिड़की से देखता है, तो जो सौरभ था उन मैडम के साथ में, बबली मैडम के साथ में शारीरिक संबंध बना रहा था, वो भी नग्न अवस्था। यह सब देखकर राकेश बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है और बहुत ही ज़्यादा चिढ़ता है। सोचता है मैडम ने मुझे ये सरप्राइज क्यों नहीं दिया, भला मैं भी तो पढ़ाई अच्छे से इसी के साथ साथ कर रहा था, दोनों साथ में मेहनत कर रहे थे, उसी के बराबर मैं भी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन मुझे ये सरप्राइज नहीं मिला, ये तो बहुत बुरा हुआ। दोस्तों वहाँ से राकेश ट्यूशन भी नहीं पढ़ता है, वहाँ से वापस चला आता है और बोलता है अगर मैं इसको सौरभ को अपने रास्ते से हटा दूँ तो ये सौरभ आज मैडम के साथ मस्ती कर रहा है, ये मस्ती करने के लिए मुझे मिलेगी। अब दोस्तों राकेश के दिमाग में बस यही ख्याल था कि सौरभ को किसी प्रकार से हटा दिया जाए हमेशा के लिए, जिससे ये मैडम के साथ मैं मज़े कर सकूँ। दोस्तों संडे का दिन था, राकेश कहता है अपने दोस्त से चलो आज घूमने के लिए चलते हैं डैम पर। तो दोस्तों डैम बना हुआ था वहीं पर, तो दोस्तों दोनों के दोनों दोस्त डैम पर घूमने के लिए जाते हैं। तो मौका पाते ही जैसे ही राकेश के दिमाग में एक आइडिया आता है कि इसको इसी डैम में ढकेल देता हूँ, इससे ये मेरे हमेशा के लिए मैडम और मेरे बीच में जो दीवार है ये हट जाएगी। तो राकेश दोस्तों उसको एकदम जोरदार धक्का देता है, जिससे वो सौरभ उस पानी में डैम में गिर जाता है और वह डूबने लगता है। अब वो राकेश चिल्लाता है बचाओ बचाओ मेरा दोस्त गिर गया। तो वहाँ पर जो भी लोग थे थोड़ी बहुत देर में जब पहुँचते हैं, जब तक जो सौरभ था उसकी मृत्यु हो जाती है। तब दोस्तों मौके पर भी वहाँ पर आनन फानन में पुलिस को बुलाया जाता है, तो वहाँ पर पुलिस आ जाती है, उसके बारे में वहाँ पर गोताखोरों को बुलाया जाता है और सौरभ की डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है। जब दोस्तों पुलिस उसको देखती है और सारे लोग देखते हैं कि वो मर गया है, और पुलिस उसकी बॉडी को सौरभ की को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब दोस्तों पोस्टमार्टम को भेजा जाता है तो पोस्टमार्टम से कुछ होना तो नहीं था, पोस्टमार्टम से सिंपल सी रिपोर्ट आती है, उसमें लिखा था कि इसकी मौत तो सिर्फ पानी की वजह से हुई है। पुलिस भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था, पुलिस भी क्या करती बेचारी अपने वापस चली जाती है थाने में, लेकिन सारे लोग इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन सौरभ के घर पर मातम छाया था उसकी मृत्यु का। दोस्तों केस तो किसी पर नहीं हुआ था, क्यों कोई सबूत ही नहीं मिला था। अब दोस्तों पुलिस के मन में एक सवाल आता है, वो आपस में बैठे हुए होते हैं पुलिस वाले, एक दूसरे से बात करते हैं और बोलते हैं उस डैम पर ऐसा क्या था जिससे वो अचानक से गिर गया और उससे उसकी मृत्यु हो गई। या तो किसी को अगर कोई पानी में दोनों नहारे होते साथ में तो डूबने से मौत होती है, या यहाँ पर किसी ने धक्का मारा हो इससे डूबने से मौत होती है, वहाँ से अचानक से आदमी गिर कैसे सकता है। तो दोस्तों दरोगा जी होते हैं, वो कहते हैं एक बार उस डैम पर घूमने चलते हैं, वहाँ का नज़ारा देखते हैं आखिर वो कैसे गिरा। तो दरोगा जी होते हैं वहाँ पर डैम पर घूमते हैं। घूमने के बाद में दोस्तों वहाँ पर राकेश को भी बुलाया जाता है, राकेश से पूछते हैं वहाँ से वो कैसे गिरा। तो राकेश उनको बताता है वो ऐसे घूम रहा था और अचानक से गिर गया। दोस्तों डैम था बहुत ही ज़्यादा चौड़ा था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वहाँ पर ऐसे अचानक से किसी का गिरना नामुमकिन ही है, वहाँ पर कोई गिर ही नहीं सकता। तो पुलिस वाले वहाँ पर नज़ारा देखकर चले जाते हैं। फिर एक दिन वो बात करते हैं वहाँ पर अचानक से डैम पर से वो कैसे गिरा, यही बात सोच रहे थे, एक दूसरे से कह रहे थे कि इसमें मुझे लगता है कुछ दाल में काला है। और दोस्तों वो क्या करते हैं, जो राकेश होता है उसके पिताजी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं अपने बेटे को लेकर एक बार थाने आओ। जब राकेश अपने बेटे को लेकर थाने जाते हैं तब पुलिस उससे एक बार कड़ा सवाल करती है और पूछती है कि वहाँ से वो कैसे गिरा। तो राकेश उससे कभी कुछ बताता है पुलिस वालों को, कभी कुछ बताता है।
तो वो था बच्चा ही, उसको इतनी समझ भी नहीं थी और पुलिस के सामने वैसे भी अच्छे सारी सच्चाई उगल देते हैं। जब दोस्तों पुलिस उससे सारी सख्ती से पूछती है और उसे डरा कर पूछती है तो वो लड़का रोते रोते सारी कहानी बता देता है और बोलता है मैंने ही उसको धक्का मारा था। और पुलिस भी ये सच्चाई उगलवाना चाह रही थी, पुलिस को शक हो गया था। अब दोस्तों पुलिस उससे पूछती है आपने अपने दोस्त को धक्का क्यों मारा था। अब उसका दोस्त होता है सारी सच्चाई बताता है कि ऐसे स्कूल में मैडम हैं, उनके साथ ही हम ये करते थे और सौरभ ने ये उनके साथ गलत काम किया है और मुझे मस्ती करने के लिए नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने धक्का मारा। जो सारी सच्चाई मैंने आपको दोस्तों कहानी सुनाई है वो सारी सच्चाई बता देता है पूरा केस। उसके बाद में पुलिस होती है वहाँ पर एक महिला अफसर होती है जो महिला की पुलिस वाली, उनको भेज देती हैं। वहाँ से बबली मैडम को स्कूल से बुला लिया जाता है और उस लड़के को जब बबली मैडम से सख्ती से पूछा जाता है तो बबली मैडम भी अपना गुनाह मान लेती हैं और बताती हैं सारी सच्चाई कि मैं भी इनके साथ ऐसा करती थी। जब दोस्तों पुलिस कोर्ट में जाता है ये मामला, उसके बाद में बबली मैडम को सज़ा हो जाती है, वो जेल में हो जाती हैं। और ये बालक था, इसको भी बाल सज़ा हो जाती है, इसलिए बालकों वाली जेल में पहुंच जाता है। दोस्तों इसमें एक सच्चाई निकल कर ये आई है कि अगर बबली मैडम नहीं करती ऐसा उन लड़कों के साथ में तो शायद दोनों लड़के आराम से पढ़ रहे होते और अपने माता पिता के घर होते। अब दोस्तों एक लड़का तो जेल में चला गया, उसकी पढ़ाई भी रद्द हो गई और एक लड़का की मृत्यु हो गई वो बबली मैडम के कारण, और वो भी इस दुनिया से चला गया, उसके घर में भी दुख हो गया। और बबली मैडम के साथ साथ ही ये ऐसा काम किया, वो भी जेल में है आज। उनकी यह गंदी आदत थी कि वो अपने से छोटे बच्चों के साथ ये संबंध बनाती थी और ये गलत काम करती थी। दोस्तों अगर दुनिया में अगर कोई बड़ा है तो वो माता पिता हैं सबसे बड़े, और उनसे अगर दूसरा दर्जा आता है तो वो हमारे गुरु का दर्जा आता है। अगर गुरु कोई ऐसा काम करता है तो उससे बड़ा दुष्कर्म कौन कर सकता है। क्योंकि गुरु तो शिक्षा बताते हैं हमको, ये सब गलत काम सिखाने के लिए नहीं होते हैं, गुरु हमको अच्छी राह पर लाने के लिए होते हैं। लेकिन बबली मैडम ने उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत किया और उन दोनों परिवारों को संकट में ला दिया और अपनी भी जान जोखिम में डालकर जेल के अंदर हो गई। दोस्तों बबली मैडम के बारे में आप कमेंट में क्या कहना चाहोगे, और आप हमें कमेंट करके ये बताओ आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, हमको भी पता चले हमारी ऑडियंस कहाँ से देखती है, यूपी, एमपी या फिर हरियाणा, जहाँ से भी आप देख रहे हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपना कमेंट में नाम लिखना ना भूलें। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें क्योंकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मिले। हमारा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी से कोई जाति विवादी या दुश्मनी नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करके आपको सचेत करना है, क्योंकि आप भी अपने बच्चों पर ऐसे नज़र रख सकें, अपने परिवार पर नज़र रख सकें। हमें नहीं पता होता है कई बार कि हमारे परिवार के साथ क्या हो रहा है, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अचानक से बहुत ही ज़्यादा गलत होता है, उसके बाद में हमारे पास पछताने के सिवाय कुछ भी नहीं रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। बस।